हेलो गाइस, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हमारी कई सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। तो ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट है। चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए अपनी क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का क्या लक्ष्य था? पूर्ण स्वतंत्रता थी, या फिर ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, या कल्याण राज्य को प्रोत्साहन, या फिर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन? बताइए, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का क्या लक्ष्य था? दोस्तों, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ही विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया था। तो यानी कि हमारा राइट ऑप्शन है डी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी कि डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला था? तो ऑप्शन है 15 जनवरी 1947, या 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950। बताइए, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला था? तो दोस्तों, हुआ ये था, माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था, और ये 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई थी। इसी के अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन यानी कि भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया था। क्लियर दोस्तों? तुम्हारा राइट ऑप्शन है बी, यानी 15 अगस्त 1947। क्लियर? तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? सत्य, अहिंसा, धर्म, या सत्याग्रह? बताइए, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्न में से कौन सी हैं? तो आपको सत्य, अहिंसा, धर्म, सत्याग्रह, बताइए इनमें से कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है वो सत्य और अहिंसा थी। क्लियर? जबकि सत्याग्रह था उनके जन आंदोलन का प्रमुख अस्त्र था। तुम्हारा राइट ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2। क्लियर? तो क्या होता है? सत्य और अहिंसा। क्लियर? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी सच्चे समर्थक थे बड़े उद्योगों के, कुटीर उद्योगों के, या बड़े और छोटे दोनों उद्योगों के, या फिर इनमें से किसी के भी नहीं? बताइए, गांधी जी सच्चे समर्थक किसके थे? तो दोस्तों, गांधी जी जो सच्चे समर्थक थे वो कुटीर उद्योगों के थे। क्लियर? यानी बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले? कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? तो दोस्तों, स्वराज पार्टी के जो सदस्य थे, ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमारा बी होता है, यानी कि केवल एक। तो इसके हिसाब से हमारा क्या होता है? मोतीलाल नेहरू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो असहयोग आंदोलन के बाद बनाई गई थी, या विनय अवज्ञा आंदोलन के बाद बनाई गई थी, या भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर चंपारण सत्याग्रह? बताइए, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? दोस्तों, हुआ ये था, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई थी। क्लियर? जिसके संस्थापक CR दास और महासचिव इसके मोतीलाल नेहरू थे। क्लियर? तुम्हारा राइट ऑप्शन होता है असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, या भारत छोड़ो आंदोलन के बाद? बताइए, CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी बनाई थी, जैसा कि आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने। तो वो किस लिए बनाई थी? असहयोग आंदोलन के बाद। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। बताइए, किसके थे? जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे वो संस्थापक सदस्य थे किसके? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, या फॉरवर्ड ब्लॉक के, या समाजवादी स्वराजवादी पार्टी के, या फिर स्वराज पार्टी के? बताइए, किस पार्टी के वो सदस्य थे? स्वराज पार्टी के, एंड डी इज राइट ऑप्शन। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था?
सिंह, मकर, वृष या वृश्चिक। बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था वो वृश्चिक राशि में हुआ था, यानी डी इज राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था, या भारत का भावी संविधान, या सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी की मांगे। बताइए लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? दोस्तों हुआ ये था, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साइमन कमीशन आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए किया गया था। क्लियर। किस पर? साइमन कमीशन आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर। क्लियर। इस पर चर्चा के द्वारा ब्रिटिश भारत के लिए भावी संविधान तैयार किया जाना था। क्लियर। तुम्हारा राइट ऑप्शन होता है भारत का भावी संविधान, यानी बी इज राइट ऑप्शन। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर अंसारी या फिर मोतीलाल नेहरू। बताइए राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था 1927 में ब्रुसेल्स में जो दलित राष्ट्रवादी हुई थी? तो किसने भाग लिया था उसमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर। यानी कि इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती नेली सेनगुप्ता या अरुणा आसफअली। बताइए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। उन्हें वर्ष 1917 में कोलकाता में इस पद के लिए चुना गया था। तो आपका राइट ऑप्शन है ए, एनी बेसेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर। बताइए अभी इस पर हमने चर्चा की थी पिछले क्वेश्चन में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बताइए जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी तो उस टाइम का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस टाइम आचार्य जेवी कृपलानी थे अध्यक्ष। क्लियर दोस्तों। हुआ ये था 14 जून 1947 को माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी। क्लियर। तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेवी कृपलानी थे और नवंबर 1947 में जेवी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। क्लियर। तुम्हारा राइट ऑप्शन होता है डी, यानी कि आचार्य जेवी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे स्वराज पार्टी के, मिलिटेंट नेशनल पार्टी के या फिर गदर पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के। बताइए बाल पाल लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे किस पार्टी के? तो दोस्तों बाल मीन्स होता है बाल गंगाधर तिलक, पाल मीन्स होता है बिपिन चंद्र पाल तथा लाल से होता है लाला लाजपत राय। तो ये कांग्रेस पार्टी के गरम दल के प्रमुख नेता थे। क्लियर। कांग्रेस पार्टी के गरम दल के प्रमुख नेता थे। क्लियर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन है इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिकन पार्टी या फॉरवर्ड ब्लॉक या सोशलिस्ट पार्टी। बताइए सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? हुआ ये था सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था, तो गांधी जी से मतभेद होने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। क्लियर। तो आपको ये याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था, उधर उनका गांधी जी से मतभेद हुआ था। उसी के बाद
उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। यानी कि हमारा राइट ऑप्शन होता है सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो जैसा कि अभी हमने इसको पिछले क्वेश्चन में किया था, तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इज राइट ऑप्शन। क्लियर। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है? सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल। बताइए कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो जैसा कि आपको पता है, आजाद हिंद फौज का संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, यानी कि इज राइट ऑप्शन। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके लिए हर एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू।